नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह मैं आज सुबह उठी, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गई चाय बनाने के बाद। और मैं अभी भी लूसेंट पढ़ रही हूँ। क्या है ना कि वीडियो 2 दिन बाद अपलोड होता है, तो इस बीच में मैं MPGK के लिए भी बुक रेफ़र करती हूँ और फिर एक दिन गैप करके फिर उसके बाद लूसेंट पढ़ती हूँ। एक दिन मैं लूसेंट पढ़ती हूँ और एक दिन फिर MPGK पढ़ती हूँ। तो अभी मेरा लूसेंट जो है बहुत अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ। और मैं आपको 2025 के लिए अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी। एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया था, उनके लिए उन्होंने पूछा कि उनका 2025 में फ़र्स्ट अटेम्प्ट है और वो करंट अफेयर कहाँ से करें। उनके लिए ये जवाब है कि आप अभी करंट अफेयर को अभी मत कीजिए। पहले आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि मेंस अगर आपका बाकी सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो प्री में क्या है ना कि काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगी कि जैसे इतिहास को अगर हम मेंस के ये से अच्छे से पढ़ते हैं तो प्री के बहुत सारे टॉपिक हैं जो कवर भी हो जाते हैं और डीप में उसका पढ़ाई भी हो जाता है। और करंट अफेयर क्या है ना, जब नोटिफिकेशन आएगा 2025 के लिए तो हमें फिर प्री फोकस करना चाहिए। फिर प्री फोकस करें, तब उसके बाद 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी 2024 का करंट अफेयर जो है वो मतलब पहले का 2021-22 में भी जो था करंट अफेयर वो पूछा गया है। बट हम 2 साल 3 साल का इतना तो नहीं पढ़ सकते हैं। बट कुछ जैसे क्या होता है ना कि PSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो 80 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमसे बन जाते हैं अगर हमने अच्छे से तैयारी की। अगर मेंस हमने अच्छे से पढ़ा है ना तो वो हमसे बन जाएंगे। और एक इंटेलिजेंस तुक्का भी हम लगा सकते हैं कि इसमें ये हो सकता है या ये हो सकता है, इस तरह से। और कुछ क्वेश्चन MPPSC या कोई भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो लोग ऐसा देते हैं कि वो बहुत कम बच्चों से बने, और वो ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हम उन क्वेश्चन को ना ही पढ़ें अलग से टाइम दे करके कि हमारा इधर 80 नंबर का जो है, क्योंकि वो 80 नंबर जो है हर कोई प्रिपेयर करता है उस 80 के लिए। और हमें उस 20 पे ध्यान नहीं देना, हमें उस 80 पे ध्यान देना है कि जो बाकी सबसे बन रहा है वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी करंट अफेयर में आप लोगों से कहूँगी कि करंट अफेयर अभी रहने दीजिए, अभी आप मेंस पे फोकस कीजिए। और मेंस मेरा जो स्ट्रेटजी है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेंस में मैं भी इसलिए मैं क्या है ना कि अभी आकार IAS के नोट्स आए नहीं हैं मार्केट में। तो एक्चुअली मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि उनके नोट्स आ जाए तो मैं देख लूँ कि कौन सा नोट्स लूँ या बुक लूँ। तो मैंने 1-2 बुक ऑर्डर किया है, तो वो आने वाले भी हैं और एक आध आ चुका है। बट मेरा पहला टारगेट है कि मैं लूसेंट से इतिहास, भूगोल और ये पॉलिटी भी थोड़ा ये अच्छे से पढ़ लूँ, ताकि मेरे जो फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ हैं वो अच्छे से मतलब कंप्लीट हो जाए। और मेरा इतिहास तो बहुत प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा थोड़ा आधुनिक भारत भी पढ़ा है, बट लूसेंट में अच्छा दिया है। बट देखते हैं कि मैं स्पेक्ट्रम से भी प्रेफर करूँगी पढ़ना, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से स्टोरी टाइप से दिया हुआ है। और क्या कहते हैं, तो मैं यही कहूँगी। और क्या है ना, अगर आपको 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट आप लिख लीजिए। ऐसे कोई 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, एक आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और एक आपका बोरिंग सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए। और उन दोनों को जब आपका मूड हो उसके हिसाब से आप उसका टारगेट बनाइए और एक एक करके दोनों सिलेबस मेंस का ओपन कीजिए और मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और 2000 और हमेशा से ना कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अगर
अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर वर्किंग हैं, या फिर आप किसी भी स्टेज पे हैं, तो अगर आप डेली का चाहे जितना भी टाइम दीजिए, बट 1 से 2 अटेम्प्ट ले करके रखिए कि इतना टाइम लग जाएगा। तो आप अपना प्रिपरेशन इस तरह से कीजिए कि अगर आपका 2025 में नहीं भी होता है तो 2026 के लिए आपका मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहे। करीब 60 से 70% आप पहले ही प्री होने से पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी तो बहुत सारे लोग मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं, कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, कुछ बहुत नॉमिनल पैसे में ले करके बहुत अच्छे से मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी टारगेट देते हैं रोज़ का, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड भी करेंगे कि आप फर्स्ट डे ये पढ़ना है, सेकंड डे ये पढ़ना है, जिस तरह वो कहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और नहीं तो आप इस तरह का मेंटरशिप ज्वाइन कर के और ख़ुद का भी स्ट्रेटजी बना के खुद भी अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, खुद ही भी अपने ये कर सकते हैं। क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम को अगर लेते हैं तो आपको बुक्स का आइडिया लग जाए, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद ना बुक्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नोट्स अभी मार्केट में सिर्फ दृष्टि का अवेलेबल है, और सबका मतलब आकार IAS का जो ये नोट्स है वो काफ़ी अच्छा रहता है, जो अभी तक मार्केट में आया नहीं है। तो अगर क्या कहते हैं, समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र, ये सब का दर्पण का बुक काफ़ी मतलब चर्चित में है अभी कि अच्छी है बुक। मैंने तो अभी नहीं पढ़ा है, बट हाँ उनके जो फ्री PDF कुछ सैम्पल पेज में रहते हैं उसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं दर्पण के, और उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप MPGK उठा लीजिए। अभी जब तक आकार IAS या और भी नोट्स जो भी कोचिंग के नहीं आए हैं, तो आप अपना वो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे MPGK हो गया, जैसे हिंदी हो गया, जैसे निबंध लेखन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा ना कि फिर जब बाकी के सब्जेक्ट के बुक आएंगे तब तक आपका तैयारी हो जाएगा। और आप इस बीच में आप लूसेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लूसेंट को बिल्कुल अच्छे से बार बार पढ़िए, और प्री YQ क्वेश्चन देखिए मेंस के, प्री के, और जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से बार बार पढ़ करके याद कर लीजिए। बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। और PYQ देखिए और उसके अकॉर्डिंग लूसेंट को पढ़िए। लूसेंट को किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब आप अच्छे से ध्यान में रख कर के पढ़िए। तो धन्यवाद।